हाय चिल्ड्रन। आज नरेशन के कुछ महत्वपूर्ण नियम को थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 3 4 पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए, सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में अगर नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बेटर, हैड रैदर या हैड बेटर का प्रयोग होता है तो इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यहाँ यूज टू का प्रयोग है, इसके अलावा नीड नॉट हो, वुड रैदर हो, वुड बेटर हो, हैड रैदर हो या हैड बेटर हो यहाँ पे, तो हम लोग इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा लिख देंगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जो होता था वो होगा। जैसे ही सेड दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस, इसका मतलब है कि उसने कहा कि मैं बस से स्कूल जाया करता था, तो इसको सीधा सीधा लिख देंगे, खाली प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करेंगे। ही सेड दैट ही यूज्ड टू गो टू स्कूल बाय बस। तो ये एक रूल है। एक रूल है, अगर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग दो साइमल्टेनियस एक्शन में हो। साइमल्टेनियस एक्शन कहने का मतलब एक ही समय में होने वाले दो कार्य हैं, तो उसमें भी टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए, जैसे सी सेड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। मैंने चाय बनाई और उसने चिप्स छान दिए। जिस समय चाय बन रहा था उसी समय चिप्स भी छाना जा रहा था, फ्राई किया जा रहा था। तो इसमें भी टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन जैसे होते थे वैसे ही होंगे। तो आई जो है सी के मुताबिक सी हो जाएगा, सी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही, चूंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होंगे और टेंस में भी चेंज नहीं होना है। तो ही फ्राइड द चिप्स, शी सेड दैट सी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स। इसके बाद दो एक और चीज है उसको बता देते हैं, बस ये आज इतना ही रखेंगे। हाँ, तो देखिए ये थर्ड पॉइंट, जब पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना के लिए हो तो भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब ऐतिहासिक घटना। जैसे ही सेड गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, उसने कहा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे दैट से। ही सेड दैट गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। चूंकि ये हिस्टोरिकल इवेंट है और पास्ट में है, इसलिए इसके टेंस में हिस्टोरिकल इवेंट हो, ऐतिहासिक घटना हो, तो इसके टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट हो और पास्ट इंडेफिनिट में हो, मतलब सिंपल पास्ट में, तो कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। हालांकि हम लोग जानते हैं कि पास्ट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल घटना है इसलिए नहीं होगा। अब चौथा नियम ये है कि विल सैल का परिवर्तन विल को वुड में और सैल को शुड में होता है, लेकिन विल सैल का परिवर्तन शुड में ही होगा, केवल शुड में होगा अगर वाक्य में सलाह संबंधित कोई बात हो। वाक्य में सलाह संबंधित बात हो तो शुड का प्रयोग होगा, वुड का नहीं। जैसे यहाँ ये वाला, इस नियम पे ये सेंटेंस है, ही शेड आई सेल कम टुमारो, तो ही सेड दैट आई जो है ही के अनुसार ही हो गया, ही और ही के साथ शुड नहीं वुड लगता है, तो ही सेड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, सी सेड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्जाम, उसने मुझसे कहा कि मैं परीक्षा के उपरांत, परीक्षा के बाद मैं क्या करूं। तो सी आस्क्ड मी व्हाट, आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के मुताबिक थर्ड पर्सन में शी हो गया, और सी के साथ वुड लगना चाहिए, लेकिन वुड इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये सलाह संबंधित बात कुछ पूछ रही है कि मैं उसके बाद क्या करूं, वो सलाह लेना चाहती है, इसलिए शी शुड डू आफ्टर द एग्जाम, सी के बाद भी शुड का ही प्रयोग होगा। तो इतनी सारी बात हम लोग याद रखेंगे। अब नरेशन का अध्याय तो खत्म होता है,
नरेशन में अगर कोई दिक्कत आपको हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। आपको स्पेशल एक वीडियो बना के भेजूंगा या रिटन मैसेज में भेजूंगा, जो भी है। कुछ ना कुछ तो करूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो भेजिए। तो आज इतना ही। मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।